हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ही नहीं तेरे सीने में हो कहीं भी आग, पर अब आग जलनी चाहिए, पर आप जलनी चाहिए। मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले लाभ आप उठाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल नए यानी कि BCEC के लिए इंग्लिश की मांग बच्चों की हो रही थी कि सर इंग्लिश का क्लास कहाँ देखें नहीं देखें, तो वो सभी से मैंने निर्णय लिया कि बच्चों मैं आप लोगों की जिम्मेवारी लेता हूँ कि आप लोगों को मैं BCEC एंट्रेंस एग्जाम ज़रूर पास करवाऊंगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि आप लोग वीडियो को तब तक देखते रहें जब तक कि आपको याद नहीं हो जाता है। आप लोग लिखने का काम छोड़ दीजिएगा और सिर्फ वीडियो को देखिए, 5 से 6 बार वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को कन्फर्मली याद हो जाएगा। यकीन नहीं आता है तो आप लोग करके देखिएगा। तो बच्चों मैं देखिए आप लोगों के लिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है कि मैंने देखा था, आज उतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम में और आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, यानी डेट इज क्वालिफाइंग मार्क्स। यानी हम लोगों को क्या करना, क्वालिफाई सबसे पहले करना। क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों को इंग्लिश में मुश्किल से मुश्किल 9 से 10 क्वेश्चन सही बनाने पड़ते हैं, जिसमें से कि मैं आज आप लोगों को मात्र 10 मिनट के वीडियो में आप लोगों को 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही बनवाऊंगा। गारंटी है, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। देखिए बच्चों, मैं बोर्ड पे जो ये क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, लिख के आया हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर, देखिए ऊपर मैं लिखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि 4 क्वेश्चन लिखा हुआ, 4 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फिक्स रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे पूछा जाता है। ये जो लिखा हुआ देखिए यहाँ से एज डैश एज, यानी एज करके लगा हुआ। इसको अगर सिंपली भाषा में अगर आप लोग क्लास 12 किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, एक हम लोग पढ़ते थे सिमली और मेटाफर पढ़ते थे, तो ये जो क्वेश्चन है सिमली से संबंधित है। लेकिन जो ही हम लोग टेक्निकल वर्ड में घुसते हैं, टेक्निकल वर्ड में चले जाते हैं, तो इसे बच्चों सिमली के नाम से नहीं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंपैरिजन डिनोटिंग वर्ड्स। क्या कहते हैं बच्चों, कंपैरिजन डिनोटिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, इसी टाइप से मैं क्वेश्चन आप लोगों को आगे बताता रहूंगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए लिखा हुआ एज वाइट एज स्नो। क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर, एज वाइट एज स्नो। जैसे आप लोग देहाती भाषा में यह प्रचलन सुने होंगे कि बर्फ के तरह उजला बन जाओ ना, यानी कि दूध के जैसा उजला, या कहता है कि बर्फ के जैसा ठंडा बनो, तो उसी तरीके से जो है कि यहाँ से लिखा गया है एज वाइट एज स्नो, यानी कि इसका मतलब होता है प्योर वाइट, यानी कि बर्फ की तरह हम लोगों को कैसा बनना चाहिए, बिल्कुल वाइट बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे यहाँ एज शॉवर एज ए जज, यानी कि जज की तरह हम लोगों को शॉवर बनना चाहिए। वो कहता है एज प्रेटी एज ए पिक्चर। प्रेटी का मतलब क्या होता है, सुंदरता होता है, यानी कि किसी भी पिक्चर, कोई भी पिक्चर का ही प्रेटी होना चाहिए, यानी कि कोई भी फोटो क्या था, फोटो में सुंदरता होता है, यानी कि किसी भी तरह का सुंदरता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक पिक्चर के जैसा सुंदरता प्रेटी होना चाहिए। देखिए एज क्विक एज ए फ्लैश, यानी कि फ्लैश लाइट हम लोग जो जलाते हैं, कितना कोई जलता है और बंद हो जाता है, कितना जल्दी जलता है फ्लैश लाइट, वही दिया हुआ है। का एज हैप्पी एज ए लार्क और किंग, यहाँ से 2 वर्ड है बच्चों आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लार्क मिलेगा, किंग ज़्यादा नहीं मिलता है, तो लार्क मिलता है। देखा था एज हैप्पी एज ए किंग। किंग का मतलब क्या होता है, राजा, यानी एक राजा जो है कि किस तरीके से खुश, यानी कि राजा जो था सभी चीज से पूर्ण रहता है, यानी कि वो खुश रहता है, सभी चीज से पूर्ण रहता है। उसी तरह कहता है कि एज हैप्पी, हम लोगों को राजा की तरह खुश रहना चाहिए। कहता एज गुड एज गोल्ड, यानी कि सोना की तरह अच्छा होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। एज कूल एज कैकम्बर, खीरा खाने से क्या होता है, बिल्कुल ठंडा लगता है, यानी कि ठंडक महसूस होती है। हम लोगों को क्या होना चाहिए, खीरा के जैसा, यानी कैकम्बर के जैसा क्या होना चाहिए, कूल होना चाहिए। लेकिन देखिए बच्चों ये कंफ्यूज मत होइएगा, एज कोल्ड एज आइस, यानी कि बर्फ के जैसा हम लोगों को ठंडा होना चाहिए। एज चीप एज डर्ट, डर्ट का मतलब क्या होता है, धूल। एज ब्लैक एज कोल, यानी कि काला होना है तो बिल्कुल कोयले की तरह काला होना है। एज बोल्ड एज ब्रास, यानी पीतल के जैसे क्या होना है, बोल्ड बनना है, पीतल के जैसे। एज स्टील एज विंड, हवा के तरह के। देखिए यहाँ से स्टील का मतलब ठहराव मत समझिएगा, ये स्टील का मतलब क्या होता है कि किसी भी पेड़ के जगह से क्या होता है, जब हवा वगैरह चलता है
तो वो चीज़ दिया हुआ रहता है। एज हैवी एट लेज यानी कि हम लोगों को शीशा के जैसा क्या बनना चाहिए, हैवी यानी बनना चाहिए। एज ड्राई एज डस्ट यानी कि हम लोगों को सूखा, यानी कि डस्ट का मतलब होता है सूखा होता है, यानी कि ड्राई का मतलब सूखा होता है, यानी बिल्कुल धूल के जैसा सूखा बनना चाहिए। देखते गर्मी वगैरह में जब हवा चलता है तो क्या होता है, धूल लगातार उड़ते रहता है। या तो हम लोगों का जो सूखा होना चाहिए बिल्कुल हड्डी की तरह। देखिए घर लोगों में कहता है कि जो बच्चे पतले दुबले तो कहता है कि बिल्कुल हड्डी की तरह देखने में लगता है, वही कहता है एज ड्राई एज बोन यानी हड्डी की तरह। देखता है एज डेड एज डोरनेल या डोडो, यानी कि हम लोगों को डेड जो होता है कैसा होना चाहिए, डोरनेल की तरह होना चाहिए या डोडो की तरह होना चाहिए। तो बच्चों आइए अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आप लोग को एग्जाम में 4 क्वेश्चन फिक्स यानी कि 20 नंबर आप लोगों को आ जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यानी कि एज वाइट एज स्नो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बर्फ के जैसा हम लोगों को उजला बनना चाहिए। एज स्वीट एज हनी यानी कि शहद के जैसा मीठा बनना चाहिए। एज श्योर एज डेथ, जिस तरह हम लोगों की मृत्यु निश्चित होती है, अगर सच्चाई बनना है तो मृत्यु के जैसा बनो। अतः एज सॉफ्ट एज बटर यानी सॉफ्ट मुलायम आपको बनना है तो बिल्कुल मक्खन की तरह बनिए। एज एस्टुबर्न एज ए मल, यानी कि हम लोगों को जो एस्टुबर्न का मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है बच्चों। अगर आप लोगों को जिद्दी बनना है तो जिद्दी किसके तरह बनना चाहिए, देखिए अब कहता है कि यहाँ से एज ब्रेव एज ए लायन, अब हम लोगों को बहादुर बनना है तो बिल्कुल शेर की तरह बहादुर बनना चाहिए। एज बिजी एज ए बी, यानी कि मधुमक्खी की तरह आप लोग व्यस्त हो जाएं। कहता है कि एज कोल्ड एज आइस, बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए, बर्फ की तरह कोल्ड यानी कि ठंडा होना चाहिए। एज ड्राई एज डस्ट यानी कि धूल की तरह सूखा होना चाहिए। एज डम्ब एज ए स्टेच्यू, स्टेच्यू का मतलब बच्चों मूर्ति होता है, यानी मूर्ति की तरह गूंगा हो जाइए। लाख मारे पीटेगा तो मूर्ति का बोलने वाला कभी कभी नहीं बोलेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें आपको, यानी कि हम लोगों को बनना है तो कैसा बनना है, बहरा यानी गूंगा बनना है तो मूर्ति की तरह बिल्कुल बनना है। एज फेयर एज ए रोज, यानी कि आप लोगों को अगर बनना है तो गुलाब की तरह एकदम क्या कहते हैं दृढ़ बढ़िया बनिए। एज बोल्ड एज ए ब्रास, यानी पीतल के जैसा बोल्ड बनिए। एज ब्लाइंड एज ए बैट, यानी कि अगर अंधा बनना है आप लोगों को तो चमगादड़ की तरह अंधा बन जाइए। एज ब्लैक एज कोल, अगर काला बनना है तो बिल्कुल कोयले की तरह बन जाइए। एज वाइज एज सुलेमान, यानी कि अगर आप लोग को बुद्धिमान बनना है तो सुलेमान की तरह बुद्धिमान बनिए। एज टिमिड एज ए हेयर, यानी कि डरपोक अगर बनना है तो बिल्कुल खरगोश की तरह बने। एज स्विफ्ट एज एन एरो, अगर तेज आपको बनना है तो जिस तरीके से धनुष यानी तीर तेज होता है बिल्कुल उस तरीके से आप लोग भी तेज बने, एकदम नुकीला बने। एज स्टूपिड एज एन एस और डंकी, अगर आप लोगों को मूर्ख बनना है तो बिल्कुल कहता है कि खच्चर के जैसा मूर्ख हो, गधा है गधा, मूर्ख बनना है तो गधा के जैसा बनो नहीं तो खच्चर के जैसा बनो। एज शार्प एज नीडिल, अगर तेज बनना है शार्प बनना है तो बिल्कुल एक नीडिल की तरह यानी सुई की तरह बनो ताकि किसी को भी चुभे तो पता चल जाए उसे। एज रिच एज ए जीव, जीव यानी कहने का जीव का मतलब यहूदी, जिसको सब चीज़ पूरे तरह एकदम सब चीज़ से संपूर्ण होता है उसे जीव कहते हैं। यानी कि अगर धनी बनना है तो जीव की तरह बनो, यानी कि बिल्कुल सब चीज़ तुम्हारे पास हो। एज रेगुलर एज, यानी कि घड़ी की तरह कंटिन्यू यानी रेगुलर रहो। क्या घड़ी कभी भी एक समय आपको गलत बताती नहीं बता, यानी कि जब कंटिन्यू रहना है तो बिल्कुल एक घड़ी की तरह रहे। एज प्राउड एज ए पीकॉक, अगर आपको घमंड करना है प्राउड यानी गर्व फील करना है तो बिल्कुल एक मोर की तरह करें, जैसे अपने पंख पर क्या है बिल्कुल प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है उसे। एज मैरी एज ए क्रिकेट, अगर आपको मैरी बनना है तो बिल्कुल क्रिकेट की तरह बने। एज हॉट एज, अगर गर्म बनना है तो बिल्कुल या तो कहता है कि सूरज के जैसा गर्म बनो। सूरज क्या है बिल्कुल आग का गोला, इसलिए बच्चों आग की तरह हम लोगों को क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। एज हैवी एज लेड, यानी कि शीशा की तरह हैवी यानी कि होना चाहिए, अगर किसी को चुभ जाए तो उसको पता चल जाए। एज हार्ड एज स्टोन, अगर मजबूत बनना है हार्ड बनना है यानी कड़ा बनना है तो बिल्कुल एक पत्थर की तरह बने। एज हैप्पी एज ए किंग, जिसे मैंने पहले आपको लिखाया था किंग के तरह हैप्पी बने या तो लार्क के तरह बने। एज ग्रीन एज ग्रास, यानी कि अगर हरा बनना है तो बिल्कुल घास की तरह हरा बने, यानी हरियाली हरियाली ला दें। तो बच्चों आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए एज जेंटल एज ए लेब, यानी कि आप लोग बकरी के बच्चे को देखे होंगे या कि कोई भी बच्चे को लेकर वो क्या होता है बिल्कुल कोमल होता है। यहाँ पर कहने का मतलब एक अगर कोमल बनना हो तो मेमने की तरह कोमल बन जाए। एज फियर्स एज ए टाइगर, अगर आप लोग को डरावना बनना है तो बिल्कुल बाघ की तरह डरावना बने।
एज फिर्म एज ए रॉक, दृढ़ बनना है, संकल्प लेना है। जैसे आप संकल्प लीजिएगा हमको एग्जाम पास करना है, तो बिल्कुल एक चट्टान की तरह क्या कीजिएगा, आप लोग एक पहाड़ की तरह दृढ़ संकल्प लीजिए, जब तक कि पास नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से कहा गया एज फास्ट एज ए हेयर, यानी कि आपको तेज चलना है तो बिल्कुल खरगोश की तरह चलें। एज शार्प एज ए रेजर, देखते हैं हम लोग जो दाढ़ी जो बनाते हैं वह कितना तेज होता है, यानी कि उसके तरह क्या होना चाहिए, शार्प हम लोगों को तेज होना चाहिए। एज रेड एज ए रोज, यानी बिल्कुल गुलाब की तरह लाल होना चाहिए। एज लाउड एज थंडर, देखते हैं ना बिजली जो कितनी जोर से कड़कती है, अगर हम लोगों को कड़क करके तो बिल्कुल एक थंडर की जैसे क्या होता है, गरजें, थंडर की तरह गरजें। एज गुड एज गोल्ड, यानी कि हम लोग को सोना की तरह अच्छा होना चाहिए। एज फेथफुल एज ए डॉग, देखते हैं कि कुत्ता कितना वफादार होता है, इसका आप लोग जीता जाता उदाहरण देखते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कुत्ता को पासते हैं, क्या करते हैं, उसको पालते भी हैं। एज स्मूथ एज वॉलवेट, यानी कि मखमल की तरह, मखमल वॉलवेट यानी कपड़ा होता है, मखमल की तरह चमकीले बने। तथा एज सॉफ्ट एज ए सिल्क, यानी अगर मुलायम बनना है तो आप लोग सिल्क के तरह या तो बटर के तरह आप लोग भी बन सकते हैं। तथा एज लाइटेड एज ए फीदर, यानी बिल्कुल एक पंख आप देखिए, फीदर का मतलब पंख होता है, पंख की तरह हल्के बन जाए, यानी कि लाइटर कैसा होना चाहिए, पंख की तरह हल्के बन जाए। जैसे आप लोग कॉर्क वगैरह जब क्या कहते हैं बैडमिंटन खेलते हैं तो कॉर्क किससे बना होता है, पंख का बना हुआ होता है, पंख क्या होता है, हवा में उड़ता है, जो कि बिल्कुल क्या होता है, हल्का होता है। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को याद करवाने के लिए इस तरह बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए एज हार्ड एज आयरन, अगर आप लोगों को हार्ड बनना है, मजबूत बनना है तो बिल्कुल लोहे की तरह भी बन सकते हैं। एज ग्रीडी एज ऑल्फ, अगर लालची बनना है तो बच्चों भेड़िए की तरह लालची बने, भेड़िए की तरह। तो एज जेंटल एज ए डव, अगर आप लोगों को क्या डव का क्या कहता है, यहाँ से जो है कि कबूतर की तरह हम लोगों को क्या बनना चाहिए, जेंटली बनना चाहिए। एज डीप एज ए वेल, अगर गहराई बनना है तो बिल्कुल कुआं की तरह गहरा बने। एज डार्क एज मिडनाइट, अगर अंधेरा, देखते हैं ना मिडनाइट क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, अगर अंधेरा होना है तो बिल्कुल मिडनाइट की तरह अंधेरा हो। एज क्लियर एज क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल का मतलब होता है कि धातु, यानी कि रवा करा, एक डायमंड को लीजिए, देखिए कितना चमकता है, बिल्कुल एकदम क्लियर होता है, एकदम वही कहता है क्लियर बनना है तो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह बने। एज ब्राइट एज, अगर चमकीला बनना है तो चांदी की तरह चमकीला बने। अगर अंधा बनना है, एज ब्लाइंड एज ए बैट, यानी कि अंधा बनना है तो चमगादड़ की तरह अंधा बने, जो अंधेरे में भी आप लोग उड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। एज डिफ एज ए पोस्ट, यानी अगर हम लोग को डिफ बनना है तो पोस्ट की तरह बने। एज कनिंग एज ए फॉक्स, अगर चालाक बनना है तो लोमड़ी से ज़्यादा चालाक आज तक धरती पर कोई नहीं है, तो चालाक बनना है तो बिल्कुल हम लोग लोमड़ी की तरह बनेंगे। एज ब्रिटल एज ग्लास, ग्लास का मतलब शीशा, अगर शीशा को तोड़ देते हैं तो बिल्कुल क्या पार्ट वाइज के पॉइंट यानी बिखर जाता है, एक के कण बिखर जाता है, वही कहता है। अगर क्षणभंगुर बनना है तो बच्चों ग्लास की तरह बनो, जो टूट जाओ तो कभी फिर जुड़ो नहीं। पता है एज ब्राइट एज ए डे, अगर चमकीला बनना है, ब्राइट का मतलब चमकीला बनना है तो दिन की तरह बनो, बिल्कुल उजाला ही उजाला कर दो। एज बोल्ड एज ए लायन, अगर मजबूत बनना है तो शेर की तरह बनो। तथा एज चीयरफुल एज ए लार्क, अगर चीयरफुल का मतलब प्रसन्न, अगर खुश होना है तो एक लार्क की तरह खुश हो, जो भी थोड़ा सा भी चेहरा पर शिकंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दिल खोल के खुश हो जाओ, लार्क की तरह। तथा ए फेरोसियस एज ए लायन, यानी कि अगर हम लोगों को क्या करना है कि फेरोसियस का मतलब क्या होता है, डरावना, यानी कि उसको कहता है ना बाहर, कहता है वो जो होता है फेरोसियस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक शेर की तरह होना चाहिए हम लोगों को। एज फ्री एज द एयर, अगर हम लोगों को स्वतंत्र होना है, फ्री होना है तो एक बिल्कुल हवा की तरह स्वतंत्र हो जाएं, फ्री हो जाएं। तो बच्चों देखिए कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखिए। एज ग्लोमी एज नाइट, ग्लोमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हम लोगों को जो करना है कि ग्लोमी जो होना है कि बिल्कुल रात के तरह उदास होना है, यानी क्या होना, रातों के तरह ग्लोमी यानी उदास होना है। एन इम्पेटेंट एज ए लवर, यानी कहता है कि क्या कहते हैं, इम्पेटेंट एज ए लवर, यानी कि क्या कहते हैं उसको, प्रेमी जो होता है, प्रेम में क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, अधीर जो होता है, प्रेमी के रूप में अधीर बनना, ठीक है बच्चों। एंड इंडस्ट्रियल एज ए एंड, यानी कि अगर आप लोग को मेहनती बनना है तो चींटी की तरह मेहनती बने। इस पर एक कविता भी आप लोगों के सुने भी होंगे, एक नन्ही चींटी जो है कि दाना लेकर 100 बार चढ़ती है और फिसलती है, तब तक चढ़ती है जब तक कि वो सफल नहीं हो जाती है बच्चों, वही कहता है। एज ओल्ड एज द हिल्स, अगर हम लोग को पुराना होना तो पर्वत की तरह पुराना बन जाए। एज सिंपल एज ABC, ABC की देखिए सिंपल का मतलब शुरुआत, ABC से हम लोग क्या करते हैं शुरुआत, यानी कि बिल्कुल सिंपल बनना, एकदम शुरुआत बिल्कुल सिंपल बन जाइए।
एज सॉलिटरी एज ए टॉम्ब, यानी कि अगर सॉलिटरी बनना है तो मकबरा के जैसा बन जाइए, टॉम्ब के जैसा बन जाइए। एज बिग एज एन एलिफेंट, अगर बड़ा बनना है तो हाथी के जैसा विशालकाय बन जाइए। एज स्ट्रेट एज एन एरो, अगर स्ट्रेट बनना है तो बिल्कुल तीर के तरह बन जाइए, बिल्कुल सीधा बन जाइए। एज स्टडी एज ए रॉक, स्थिर, अगर आपको स्थिर रहना है तो पर्वत की तरह स्थिर रहिए। एज वेरिएबल एज द वेदर, अगर आपको बदलना है तो मौसम की तरह बदलिए। एक गाना भी बच्चों याद आ गया, एक गाना है मौसम की तरह तुम भी बदल ना जाना, यानी कि ये गाना इसलिए आप लोग याद रखिएगा, मौसम की तरह तुम भी बदल ना जाना। अतः एज ब्रीफ एज ए ड्रीम, ब्रीफ का मतलब है संक्षिप्त। आप लोग सपना देखते हैं कितना छोटा से छोटा देखते हैं, यहाँ तक कि याद भी नहीं रहता। तो यानी कहता है कि अगर आपको ब्रीफ बनना है एकदम सपना की तरह एकदम बिल्कुल छोटा से छोटा बन जाइए। तो बच्चों जाते जाते मैं आज इतना खुश हूँ आप लोगों की मांग से कि मैं आप लोगों को कुछ 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। तो आइए वो 2 लाइन है, देखिए तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, यानी कि इस डायमंड मैथ से कोई हिमालय निकलना चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, यानी कि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं सिर्फ जो है हंगामा ये बना दी वो बना दी, वो नहीं करना है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, कहना एक मतलब हुआ कि आप लोगों को एग्ज़ाम पास करवाना है हमको, यानी कि अच्छा करवाना है। मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ही नहीं तेरे सीने में, यानी कि माने हम तो पास कर ही लिए, हम लोग कर लिए जो चाहें, अब आप लोग यानी कि मेरे सीने में, अब आप लोग के सीने में उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो कहीं पर भी आग पर अब आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग पर अब आग जलनी चाहिए। तो बच्चों फिर से आप लोगों को पूरा सुना देता हूँ, तो सुनिएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ही नहीं तेरे सीने में, हो कहीं भी आग पर अब आग जलनी चाहिए, पर आप जलनी चाहिए। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।